यह भव्य और रहस्यमयी चेहरा यूं ही नहीं बन जाता। इसके पीछे कलाकारों की घंटों की मेहनत, धैर्य और बारीकी से किया गया श्रृंगार छिपा है। क्या आप जानते हैं कि कथकली का मेकअप कैसे तैयार किया जाता है? शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। केरल की प्राचीन नृत्य नाटक परंपरा कथकली में मेकअप की प्रक्रिया चेहरे पर रंग लगाने से पहले ही शुरू हो जाती है। यहाँ हर रंग प्रकृति से लिया जाता है, सब कुछ पूरी तरह प्राकृतिक होता है। एक खास पीले रंग का खनिज पत्थर जिसे मनायोला कहा जाता है, उसे पीसकर पाउडर बनाया जाता है और शुद्ध नारियल तेल में मिलाया जाता है। इससे पीले रंग का बेस तैयार होता है। बाद में इसमें अलग अलग प्राकृतिक रंग मिलाकर कई तरह के रंगों के बेस बनाए जाते हैं। कथकली में चेहरे का रंग पात्र के स्वभाव को दर्शाता है। जिन पात्रों का स्वभाव सात्विक होता है, उनका चेहरा हरे रंग से रंगा जाता है। आज के दो मुख्य पात्र हैं भगवान कृष्ण और इंद्र। दोनों सात्विक हैं, इसलिए उनके चेहरे हरे रंग में रंगे जाएंगे। रंग तैयार हो जाने के बाद गुरु शिष्य के चेहरे को साफ करते हैं। इसके बाद गुरु परंपरा और ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। फिर पीले रंग के बेस से अनामिका उंगली का उपयोग करके चेहरे पर 5 बिंदु लगाए जाते हैं। इसके बाद कलाकार माथे पर बिंदी बनाना शुरू करता है। कथकली में इसे नामम कहा जाता है। क्या आप देख रहे हैं कि कलाकार नामम बनाने के लिए एक पतली छड़ी का उपयोग कर रहा है? यह छड़ी वास्तव में नारियल के पत्ते से लिया जाता है। पूरे चेहरे का मेकअप इसी छड़ी से किया जाता है। न कोई ब्रश, न कोई आधुनिक मेकअप उपकरण, सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ी हुई एक पतली सी छड़ी। नामम का डिजाइन बन जाने के बाद उसमें पीला रंग भरा जाता है। ध्यान दीजिए कि यह सारा काम एक पतली छड़ी की मदद से किया जाता है। जब नामम पूरी तरह भर जाता है, तब उसके किनारों पर हरा रंग लगाया जाता है। हरा रंग पीले मनायोला में प्राकृतिक नीला रंग मिलाकर तैयार किया जाता है। कथकली का मेकअप करने में बहुत समय लगता है। ताकि आपको इसका अंदाजा हो सके, आज मेकअप दोपहर 2:30 शुरू हुआ था और मैं समय समय पर आपको समय की जानकारी देता रहूंगा। अब चेहरे का आकार बनाने का समय है, यानी चेहरे की बॉर्डर। कथकली में इसे वलयम कहा जाता है। वलयम का आकार और उसकी सुंदरता ही कथकली चेहरे की पूर्णता को निर्धारित करती है। वलयम को हरे रंग से बनाया जाता है। किसी भी तरह की गलती से बचने के लिए सबसे पहले तिरछी और समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं। इसके बाद इन रेखाओं को घुमावदार आकृतियों से जोड़ा जाता है। ये घुमाव ही चेहरे की सीमाएं बनाते हैं। इसी प्रक्रिया से कथकली चेहरे का अंतिम आकार तैयार होता है। आमतौर पर कथकली कलाकार अपना मेकअप खुद ही करते हैं, लेकिन आज ये दोनों कलाकार नए विद्यार्थी हैं और यह उनका पहला मंच प्रदर्शन है। इसलिए वरिष्ठ कलाकार उनकी मदद कर रहे हैं। धीरे धीरे वे खुद अपना मेकअप करना सीख जाते हैं। वीडियो के आगे के हिस्से में मैं आपको वरिष्ठ कथकली कलाकारों को स्वयं मेकअप करते हुए दिखाऊंगा। कथकली मेकअप की अगली प्रक्रिया आंखों और भौहों को काजल से सजाने की होती है। कथकली में इस काले रंग को अंजनम कहा जाता है।
यह प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया काला काजल नारियल के तेल में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। आंखों और भौहों को जानबूझकर नाटकीय और उभरे हुए अंदाज में बनाया जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कथकली में चेहरे के भावों की भूमिका बेहद अहम होती है और भावों को व्यक्त करने में आंखें और भौहें सबसे जरूरी माध्यम होती हैं। कथकली का मेकअप अपने आप में एक कला है। हर कलाकार की अपनी अलग शैली होती है, लेकिन सभी पारंपरिक नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। कथकली के विद्यार्थी कई सालों तक इस कला को सीखते हैं। उसके बाद ही वे मंच पर प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। आंखों और भौहों के व्यायाम कथकली शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक सच्चा कथकली कलाकार अपनी आंखों के जरिए किसी भी भावना को दर्शा सकता है। जब एक कथकली कलाकार मंच पर प्रदर्शन करता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, खून जैसी लाल आंखें। यह वह एक चौंकाने वाली तकनीक अपनाकर करता है। मैं इस वीडियो में बाद में वही तकनीक दिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर आप प्राचीन भारत की संस्कृति और इतिहास से जुड़े और ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अंजनम से तिलक लगाने के साथ ही कथकली मेकअप के पहले चरण का समापन हो जाता है। अब समय है दोपहर के 3:45। दूसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसे छुट्टी का चरण कहा जाता है। छुट्टी वह सफेद घुमावदार संरचना होती है जो कथकली नर्तक के गालों पर लगाई जाती है। इसे हमेशा एक विशेष छुट्टी कलाकार ही लगाता है। कोई भी कलाकार इसे खुद अपने चेहरे पर नहीं लगा सकता। यहाँ आप देख सकते हैं कि छुट्टी कलाकार छुट्टी का घोल तैयार कर रहा है। यह चावल के आटे और कैल्शियम कार्बोनेट चूने का मिश्रण होता है जिसे 3 अनुपात में मिलाया जाता है। इसे बहुत सावधानी से तैयार किया जाता है। यहाँ छुट्टी कलाकार छुट्टी के घोल की सही गाढ़ापन और बनावट की जांच कर रहा है। कथकली कलाकार जमीन पर लेट जाते हैं। उनके सिर के पीछे छुट्टी बनाने वाले विशेषज्ञ बैठते हैं। छुट्टी का घोल एक गोल सिरे वाली लकड़ी की छड़ी से उठाया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे मेहंदी की तरह दबाकर नहीं निकाला जाता, बल्कि एक लगातार पतली धार की तरह डाला जाता है। इस तरह छुट्टी का घोल डालना बेहद उच्च स्तर की दक्षता मांगता है। सबसे पहले इसकी शुरुआती परतें गालों पर लगाकर उन्हें छपटा किया जाता है ताकि मजबूत आधार तैयार हो सके। छुट्टी बनाने की पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। इस दौरान ज्यादातर कथकली कलाकार सो जाते हैं। यही समय होता है उनके शरीर को आराम देने और मन को शांत करने का। इसके बाद एक के ऊपर एक नई परतें 2 समानांतर लाइनों में लगाई जाती है। यह प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है जैसे गालों पर 2 ऊंची दीवारें खड़ी की जा रही हों। बाद में इन्हीं दीवारों के बीच घुमावदार फ्रेम लगाए जाते हैं। अब घुमावदार फ्रेम बनाने का समय है। यही कथकली चेहरे की गालों जैसी संरचना बनाते हैं। पुराने जमाने में यह काम छुट्टी के लेप से ही किया जाता था, जिसमें घंटों तक परतें चढ़ाई जाती थीं। लेकिन आजकल इसके लिए एक खास तरह का कागज इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि छुट्टी कलाकार कागज को घुमावदार आकार में काट रहा है। इसके बाद वह जांचता है कि यह कथकली नर्तक के चेहरे के आकार और माप से सही तरह मेल खाता है या नहीं। फिर जरूरत के अनुसार वह उसका आकार दोबारा ठीक करता है। कथकली में गालों की बनावट 3 परतों में होती है, इसलिए छुट्टी कलाकार अलग अलग आकार की 3 घुमावदार परतें बनाता है जो धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं। अब वह कागज को मोड़ता है जिससे उसे एक खास और अनोखा आकार मिलता है। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद वह हर कागज के किनारों को मोड़कर उन्हें गोलाई देता है। कैमरे में यह शायद साफ दिखाई न दे,
अब वह गालों की पहली परत लगाता है और छुट्टी वॉल की मदद से उसे मजबूती से फिक्स करता है। इसके बाद वह दूसरी और तीसरी परत भी जोड़ता है। यह प्रक्रिया देखने में आसान लग सकती है, लेकिन असल में यह बहुत कठिन होती है। कागज का आकार नर्तक के चेहरे से बिल्कुल सही मेल खाना चाहिए। अगर जरा सी भी चूक हो जाए तो नृत्य के दौरान छुट्टी में दरार आ सकती है या वह टूट सकती है। एक कथकली प्रस्तुति अक्सर 4 से 5 घंटे तक चलती है, इसलिए यह काम बेहद बारीकी और सटीकता से किया जाता है। अब जब दोनों तरफ गाल लग चुके हैं तो छुट्टी कलाकार अंतिम फिनिशिंग पर ध्यान देता है। लाल रंग की मदद से वह हर परत के बीच रेखाएं बनाता है ताकि तीनों परतें साफ साफ दिखाई दें। लाल रेखाएं बनाने के बाद छुट्टी कलाकार छुट्टी के गालों की परतों के बीच लिनन का कपड़ा रखता है। इसका उद्देश्य नमी को सोखना और छुट्टी को जल्दी सूखने में मदद करना होता है। अब मैं आपको छुट्टी की परतों का एक क्लोजअप दिखाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि छुट्टी के गाल कितने जटिल होने के साथ साथ कितने साफ और सुथरे होते हैं और इनमें इस्तेमाल की गई कलात्मक तकनीक कितनी उन्नत है। इसके साथ ही कथकली मेकअप का छुट्टी चरण पूरा हो जाता है। अब समय है शाम के 5:15। आप यहां देख सकते हैं कि एक वरिष्ठ कथकली कलाकार अपना मेकअप खुद लगा रहे हैं। अब हम कथकली चेहरे के मेकअप के तीसरे और अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। लाल रंग की मदद से तिलक या नामम के खाली हिस्से को भरा जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि कलाकार ने तिलक की सीधी ऊर्ध्व रेखाएं और तिरछा आकार कितनी सटीकता के साथ बनाया है। यह कौशल वर्षों की निरंतर साधना से आता है। अब कलाकार चेहरे के खाली हिस्सों को हरे रंग से भर रहा है। हरा रंग इसलिए चुना गया है क्योंकि यह किरदार सात्विक स्वभाव का है और उसका मूल रंग भी हरा ही माना जाता है। पतली सी लकड़ी की छड़ी से पूरा चेहरा रंगते हुए भी त्वचा बेहद मुलायम, साफ और चमकदार नजर आ रही है। नामम का लाल हिस्सा पूरा होने के बाद हम कथकली मेकअप के एक और अनोखे पहलू की ओर बढ़ते हैं, होंठों की पेंटिंग। होंठों को लाल रंग से रंगा जाता है। यह रंग एक अलग तरह के खनिज पत्थर से तैयार किया जाता है। कथकली में इस लाल रंग को चाइलियम कहा जाता है। इसे पीसकर नारियल के तेल में मिलाया जाता है, जिससे एक मुलायम लेप तैयार होता है। इससे होंठों पर प्राकृतिक चमक आती है और वे कई घंटों तक नम बने रहते हैं। कथकली में होंठों की बनावट बेहद विशिष्ट होती है। होंठों के आकार के साथ साथ उनके दोनों सिरों पर 2 गोल आकृतियां भी बनाई जाती हैं। इससे मुंह के आकार पर जोर मिलता है और भावों की अभिव्यक्ति और भी प्रभावी हो जाती है। होंठों की आकृति बनाने के बाद एक रुई की बत्ती को खास गुलाबी पाउडर में डुबोकर होंठों के ऊपर लगाया जाता है। इससे होंठों का रंग और भी गहरा व चमकदार लाल हो जाता है। गुलाबी पाउडर लगाने के बाद मेकअप कलाकार होंठों और उनके किनारों से अतिरिक्त पाउडर को हल्के से झाड़ देता है। इस समय यह आपको थोड़ा बिखरा हुआ लग सकता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में होंठ अपने आप एकदम साफ और परफेक्ट आकार ले लेते हैं। होठों पर रंग लगाने के बाद मेकअप आर्टिस्ट पूरे चेहरे को हरे रंग से भरना शुरू करता है। अगर पात्र राजसिक या तामसिक हो तो आधार रंग हरे की जगह लाल या काला होता है। इसी के साथ चेहरे की पेंटिंग पूरी हो जाती है। अब बारी आती है कथकली मेकअप के सबसे दिलचस्प लेकिन देखने में सबसे खतरनाक लगने वाले हिस्से की। कथकली कलाकारों की आंखें आमतौर पर गहरे लाल रंग की दिखाई देती हैं। यह प्रभाव चुंडा नाम के एक खास फूल के बीजों से बनाया जाता है, जिन्हें आंखों में रखा जाता है। इन बीजों की वजह से आंखों की बेहद महीन नसों पर असर पड़ता है
और आंखें लाल नजर आने लगती हैं। पूरे प्रदर्शन के खत्म होने के बाद ही ये बीज दोनों आंखों से निकाले जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद कलाकारों को आंखों में जलन महसूस नहीं होती। इसके साथ ही काथकली का जटिल और बेहद बारीक मेकअप पूरा हो जाता है। अब शाम के 6:45 बज चुके हैं। अब कलाकार भारी और भव्य परिधान, आभूषण, केश सज्जा और मुकुट धारण करने की तैयारी करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 1 और घंटा लेती है। काथकली की पोशाक कैसे पहनी जाती है और उसकी शानदार आभूषण परंपरा के बारे में मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा। अब समय है शाम के 7:45 बजे। दोनों कलाकार अपनी पहली प्रस्तुति के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक कलाकार भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभा रहे हैं और दूसरे इंद्रदेव की। इतने भारी परिधान और आभूषण पहनकर नृत्य करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस कौशल को हासिल करने के लिए वर्षों का अभ्यास और अनेक प्रस्तुतियों का अनुभव चाहिए। आज मेकअप दोपहर 2:30 बजे शुरू हुआ और 5 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलता रहा। अब कलाकार पास के मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं और अपने आराध्य देव से आशीर्वाद मांगते हैं। वे अपनी पूरी प्रस्तुति ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद कलाकार गरिमा और सौंदर्य के साथ नृत्य मंच की ओर बढ़ते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा प्राचीन भारतीय संस्कृति पर एक और रोचक वीडियो के साथ। नमस्ते।